साथियों नमस्कार जोहार। जेपीएससी के प्री के सिलेबस में झारखंड की नीतियां से 6 प्रश्न पूछे जाएगी, जिसमें औद्योगिक नीति एवं पुनर्स्थापन पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियां होगी। यहाँ से 6 प्रश्न होगा, तो इसमें से आज हमें एक टॉपिक को शॉर्ट में, जहाँ से क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना हो, इसको हम शॉर्ट में लिखे हैं, जो एक रिवीजन टाइप का है। इसमें कुछ लिखने में गलतियाँ हो सकती है, आप सब देखिए, रिवीजन करिए इसको। ठीक है, सबसे पहले पूछेगा कि पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति कब आई थी? 2008 में। पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासन एक होगा। यदि किसी परियोजना के लिए भूमि अर्जन के कारण किसी भी क्षेत्र में 100 या 100 से अधिक परिवारों का अनैच्छिक रूप से विस्थापन हो रहा हो, तो राज्य सरकार उपायुक्त के समकक्ष किसी अधिकारियों को प्रशासन के रूप में नियुक्त करेगी। किसके समकक्ष होगा? तो उपायुक्त के समकक्ष। पर्यावरण प्रभाव तथा सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन 30 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा। तो कितना दिन के अंदर पूरा किया जाएगा पर्यावरण प्रभाव का? तो 30 दिनों के अंदर। पुनर्स्थापन और पुनर्वास योजना देखिए, किसी परियोजना के लिए भूमि अर्जन अथवा किसी भी क्षेत्र में 100 या 100 से अधिक परिवारों की, हर जगह 100 ही आता है, अनैच्छिक रूप से विस्थापन की संभावना हो, तो सामाजिक प्रभाव आकलन की स्वीकृति के 15 दिनों के अंदर घोषणा की जाएगी। कितना दिन? तो 15 दिन के अंदर सामाजिक प्रभाव। और इस नीति के तहत की जाने वाली प्रत्येक घोषणा को कम से कम 3 समाचार पत्रों में, जिसमें से 2 हिंदी भाषा में, होना अनिवार्य है। यानी कितना समाचार पत्रों में प्रसारित किया जाएगा? तो 3 समाचार पत्रों में, यानी छपवाना होगा। अर्जनकारी द्वारा भूमि को 5 वर्ष के भीतर आंशिक रूप से और 15 वर्ष के भीतर पूर्ण रूप से उपयोग करना होगा। आंशिक रूप से समझ रहे हैं, यानी कि वहाँ पर ही काम चालू कर देना होगा, और 15 वर्ष के रूप में पूर्ण कर लेना होगा भूमि को। अर्जनकारी यानी जो भूमि को लिया हो। अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्र जान रहे हैं, जहाँ 100 या 100 से अधिक जनजातीय परिवार का अगर विस्थापन हो रहा हो अनैच्छिक रूप से भी, तो जनजातीय सलाहकार परिषद से विचार विमर्श करना अनिवार्य होगा। अब देखिए इसका लाभ क्या मिला जाएगा, प्रभावित परिवारों को पुनर्स्थापन पुनर्वास का लाभ क्या दिया जाएगा। ऐसे प्रभावित प्रत्येक एकल परिवार, ठीक है, एकल परिवार बोल रहा है, परिवार के लिए शहरी क्षेत्रों में 5 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 डिसमिल भूमि उपलब्ध कराया जाएगा। ये हम शॉर्ट में लिखे हैं दोस्तों, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में कितना? तो 5, और ग्रामीण में 10 डिसमिल भूमि उपलब्ध कराया जाएगा। यदि पुनर्वास शहरी क्षेत्रों में हो रहा हो, तो 100 वर्ग मीटर तक का भूमि आवास के लिए दी जा सकती है। कितना वर्ग मीटर? तो 100 वर्ग मीटर। आवंटित किया गया घर या भूमि दोनों के नाम से होगा, यानी पति पत्नी के संयुक्त नाम से होगा, ठीक है। गरीबी रेखा से नीचे परिवार जिनके पास वास भूमि नहीं है, यानी कि अपनी आवास नहीं है और भूमि भी नहीं है। प्रभावित क्षेत्रों में गैर अनुसूचित क्षेत्र में 15 वर्ष, याद रखिएगा कितना? तो 15 वर्ष। और अनुसूचित क्षेत्रों में 30 वर्ष से रह रहा हो और अनैच्छिक रूप से विस्थापन हुआ हो, तो 55 वर्ग मीटर विस्तार तक मकान दिया जा सकता है, ठीक है। कितना वर्ग मीटर? तो 55 वर्ग। जिसका पास वास भूमि नहीं है उसको भी। प्रभावित परिवारों को पशुओं एवं पशुशाला के निर्माण के लिए 35,000 रुपया दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? तो 35,000 रुपया। तथा भवन निर्माण सामग्री एवं पशुओं का स्थानांतरण के लिए 15,000 दिया जाएगा। 15,000 रुपया एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण यानी ले जाने के लिए दिया जाएगा। और यदि प्रभावित परिवार की गुमटी और दुकान प्रभावित हुआ हो, तो उसे 50,000 दिया जाएगा। यहाँ 3 चीज़ आता है, 35,000 रुपया दिया जाएगा और 15,000 और 50,000। 35,000 पशुशाला के निर्माण के लिए, 15,000 स्थानांतरण के लिए, 50,000 गुमटी के लिए। अब एक शिकायत निवारण तंत्र होगी, जो कम से कम एसडीओ से छोटा नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, कम से कम एसडीओ अधिकारी से छोटा नहीं होना चाहिए, और वर्ष में बैठक कम से कम 2 बार होना चाहिए। यहाँ पर मेन क्या चीज़ हम पढ़ें? तो 35,000 रुपये पशुशाला निर्माण के लिए, 15,000 ले जाने के लिए यानी स्थानांतरण के लिए, और 50,000 गुमटी के लिए। और ज़मीन कितना मिलेगा? तब 5 डिसमिल मिलेगा शहर में, 5 डिसमिल शहर में और 10 डिसमिल गाँव में मिलेगा। यदि पुनर्वास शहरी क्षेत्र में हो तो 100 वर्ग मीटर तक भूमि उपलब्ध कराया जा सकता है, ठीक है। और 15 वर्ष अनुसूचित क्षेत्र, 30 वर्ष अनुसूचित क्षेत्र के यहाँ जिक्र किया है, जो 55 वर्ग मीटर तक का मकान दिया जाएगा। और 3 समाचार पत्रों में हो, जो हिंदी, 2 में हिंदी होना अनिवार्य है, ठीक है। 5 वर्ष आंशिक और 15 वर्ष पूर्ण रूप से उपयोग करना होगा। बस इतने देख लीजिए। धन्यवाद।